नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब। दैट्स माय चैनल वीनस एस्ट्रो। तो चलिए हम अपनी सीरीज़ की बात करते हैं जो कि है नक्षत्र। नक्षत्र जो हैं वो इन व्यक्ति की इनर स्ट्रेंथ को बताने की कैपेबिलिटी रखते हैं या उसकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है उसको बताने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए आखिर ये नक्षत्र कहाँ से आए, क्या हैं ये। हम जो इन 27 नक्षत्रों को हम जानते हैं वो दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ उन्हीं के नाम पर ये नक्षत्रों के नाम पड़े जो कि 27 नक्षत्र हुए। 27 नक्षत्रों के भी चार चार चरण हैं यानी टोटल मिला के 108। तो अब आप समझ लीजिए कि 108 भागों में इन्हें विभाजित किया गया और उनकी कैपेबिलिटीज़ और डिसक्वालिटी क्वालिटी सब डिस्क्राइब की गई अलग 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 अलग। तो इनको अगर आपको पता लग जाए, अपना बहुत अंदर तक की बात पता चल जाए, हम नॉर्मली कहते हैं ए नाम के अक्षर वालों में ये क्वालिटीज़ होती हैं, पर अगर आप हिंदी के वर्ण देखें उसमें तो चा चू चा मतलब ये सब अलग 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 होते हैं। तो ये नक्षत्र उनके अलग अलग यानी चू से अगर आपका नाम है तो ये क्वालिटीज़ होंगी, चे से है तो ये होंगी। इतना ज़्यादा बारीकी से ये एक्सप्लेन करने की क्षमता रखते हैं। तो इसी से आपको पता चल गया होगा नक्षत्र में कितनी शक्ति है। हम सबसे पहले अपने अश्वनी नक्षत्र की बात करेंगे जो कि सबसे पहला नक्षत्र है। बहुत ही शुभ नक्षत्र इसे बोला गया है क्योंकि सबसे पहला नक्षत्र ये आता है और बहुत मतलब इसे कहते हैं कि अगर आप इस नक्षत्र में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इस नक्षत्र में आप वो काम करें, बहुत ही शुभ लाभ मिलता है। तो हम बात करेंगे कि आखिर ये अश्वनी नक्षत्र आया कहाँ से, कैसे इसका नाम पड़ा, क्योंकि हर चीज़ के पीछे हमें उसकी कहानी अगर पता चले तो हम उसको बारीकी से जान सकते हैं कि आखिर ये जो विशेषताएं आ रही हैं किसी भी नक्षत्र की तो वो क्यों आ रही है और कहाँ से आ रही हैं। तो अश्वनी कुमार थे जो कि संज्ञा और सूर्य के पुत्र थे, दोनों जुड़वा थे। और ये कहा जाता है कि संज्ञा जो कि सूर्यदेव की पत्नी थी उन्होंने अपनी प्रति छाया को छोड़कर सूर्यदेव के पास छोड़ गई थी क्योंकि सूर्यदेव का तेज उनसे सहन नहीं हो रहा था और वो जंगलों में अश्व के रूप में यानी घोड़ी के रूप में विचरण करने चली गई थी जंगलों में और उन्होंने साधना की थी वहाँ। जब सूर्यदेव को पता चलता है कि उनके साथ छल हुआ तो वो भी अश्व का रूप लेकर जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पर इन्हें सूर्यदेव जब मिलते हैं तो इनको दो जुड़वा पुत्र प्राप्त होते हैं जिनका नाम अश्वनी कुमार रखा गया क्योंकि ये अश्व के रूप में हुए थे। मतलब इन्होंने जब अश्व के रूप में अपना लिया हुआ था तो इसलिए ये कहा जाता है अश्वनी कुमार। इनको राजा दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद की पूरी शिक्षा दी और साथ ही साथ जो महर्षि दधीची हैं उनसे इन्हें मधु विद्या का ज्ञान अर्जित हुआ, इसलिए ये देवताओं के वैद्य कहलाए। देवताओं का भी जितना भी इलाज होता था वो सब यही अश्वनी कुमार करते थे। तो इसीलिए वहीं से ये इस नक्षत्र का नाम अश्वनी नक्षत्र पड़ गया। अब उसमें वही सारी क्वालिटीज़ आ गई जो कि एक, क्योंकि इनको चिन्ह क्या दिया गया, घोड़े का सिर, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अश्व का रूप धारण किया था। तो घोड़ा हमें एक प्रतीक इसलिए है कि घोड़ा हमेशा तेजी को दर्शाता है, गति को दिखाता है। हम जब भी घोड़े की कल्पना करते हैं तो एक गति के रूप में करते हैं, रुका हुआ नहीं करते। इवन जब हम पिक्चर सूर्यदेव की अपने घर में लगाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा साथ घोड़ों के साथ पिक्चर लगी होती है, वो भी भागते हुए घोड़ों की लगाई जाती है। तो हमेशा वो गति का प्रतीक होता है, इसलिए अश्वनी नक्षत्र वाले लोग बहुत गतिशील होते हैं। इनकी जो ये किस राशि में आते हैं, ये मेष राशि में गवर्न करते हैं। पूरी की पूरी पूरा अश्वनी नक्षत्र के चारों चरण मेष राशि में ही आते हैं। तो मंगल का प्रभुत्व इनके अंदर पूर्ण होता है। मतलब ये मंगल इनके अंदर पूरा, मंगल की जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं वो इनके अंदर कहीं ना आएंगी ही आएंगी। साथ में इनके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो केतु देव होते हैं। इनके जो देवता हैं वो अश्वनी कुमार हैं। इनके लिए शुभ रंग जो है वो लाल और एकदम सूर्यदेव का सुनहरा पीला रंग इनका कहा जाता है। साथ ही साथ इनका जो तत्व है, क्योंकि जो मेष राशि आती है वो कालपुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस में आती है और वहाँ पर मेष राशि अग्नि तत्व राशि है, इसलिए ये भी अग्नि तत्व में आ जाते हैं। और मेष राशि एक पुरुष तत्व राशि है, पुरुष राशि है, तो ये इनके अंदर ये पुरुष तत्व भी विद्यमान होता है। अश्वनी जिनका मतलब नक्षत्र होता है, पुरुष तत्व की राशि कही जाती है ये। साथ ही साथ इसकी जो दिशा कही जाती है वो पूर्व दिशा कही जाती है, क्योंकि फर्स्ट हाउस पूर्व दिशा को दिखाता है कुंडली में।
ऐसे लोगों को जिनका नक्षत्र अश्वनी है, कैसे जाने अश्वनी है? जहाँ पे भी आपका चंद्रमा विराजमान है आप कुंडली में देखिए और ये देखिए कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है, वो आपको सॉफ्टवेयर में दिख जाता है। या पता कीजिए कि आपका नक्षत्र क्या है, और नक्षत्र में भी आप पद जरूर पता करिए, क्योंकि पद से भी आपकी क्वालिटीज़ काफ़ी हद तक बदल जाती हैं। जब आप पदों के बारे में जानेंगे तो आप अपनी क्वालिटीज़ को थोड़ा और अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो हम बात करेंगे कि आखिर अश्विनी नक्षत्र में हम कैसे कैसे किन चीज़ों को समझ सकते हैं, इस नक्षत्र से हम किसी की क्या मतलब क्वालिटीज़ या डिसक्वालिटीज़ कैसे फाइंड आउट करें। तो वो बहुत ईजी है। अब आपको मैंने एक कहानी बताई, उसके पीछे आपको पता चल गया कि वो वैद्य हैं, अश्वनी कुमार। तो वो कहीं ना कहीं जो ये अश्वनी नक्षत्र वाले लोग होते हैं, इनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये मेडिकल फील्ड में जाते हैं। और यदि ये मेडिकल फील्ड में नहीं है, अब मेडिकल फील्ड में हो सकता है फार्मास्यूटिकल में हो, या फिर ये किसी मतलब कोई भी ऐसा फील्ड जहाँ पे इन्हें हीलिंग करनी है, क्योंकि ये हीलिंग को दर्शाता है। अश्वनी कुमार जो थे वो हील करते थे, मतलब व्यक्ति को दवाइयाँ देना, ये सब करना। अगर हो सकता है कोई व्यक्ति मेडिकल फील्ड में डॉक्टर नहीं बना, परंतु ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनको दवाइयों की नॉलेज होती है। तो ऐसा हो सकता है कि इन लोगों को बहुत, मतलब अगर ये अश्वनी नक्षत्र के और किसी भी वजह से डॉक्टर नहीं बन पाए तो इनके अंदर वो नॉलेज है। तो नॉलेज होगी। अब केतु का इनके अंदर असर होगा और मंगल का जरूर असर होगा। केतु चीज़ों को काट छाट करता है, तो आप काटने से ही समझ लीजिए कि सर्जरी करनी होती है, तो डेफिनेटली डॉक्टर्स को वो सब करना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं वो क्वालिटीज़ भी आ जाती है। तो इन चीज़ों की जो भी, अब घोड़े से क्या पता चल रहा है, गतिशील, और हर चीज़ ही नया, क्योंकि जब भी कोई दवाई कभी ना कभी तो इन्वेंशन किसी ने तो की होगी और किसी साइंटिस्ट ने ही की होगी। तो ऐसे लोग साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, एआई में भी जॉब कर सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं। जहाँ भी कुछ नया इनोवेट करना है, मतलब नए का आविष्कार करना है, वहाँ अश्वनी नक्षत्र को देखा जाता है, क्योंकि हर चीज़ की पहल करने का इन्हें शौक होता है और ये कर भी ले जाते हैं। बहुत नई नई चीज़ें ये लेकर आते हैं, क्योंकि जब दवाई बन रही है, मतलब कोई भी एक नई दवाई पहली बार बनती है तो उसको टेस्ट किया जाता है। तो रिसर्चर भी ये बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे लोग रिसर्चर भी हो सकते हैं। गुण विद्या मतलब ये हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि केतु का नक्षत्र, केतु इनके स्वामी ग्रह बनते हैं। तो केतु जो होता है ना, एक ऐसा ग्रह जो रहस्यमयी विद्या को दर्शाता है। तो केतु से रिलेटेड भी आध्यात्मिक ज्ञान भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और अध्यात्म से ऐसे लोग जुड़े रहते हैं कहीं ना कहीं, और अध्यात्म ऐसा जो लोगों की मदद कर सके, हील कर सके। तो आपने जाना कि अश्वनी नक्षत्र में हमने कुछ क्वालिटीज़ आज बताई। आगे मैं पद के अनुसार आपको बताऊंगी, और हर पद किस अक्षर को दर्शाता है या किस वर्ण को दर्शाता है, और साथ ही साथ कौन सा प्रोफेशन और भी आ सकते हैं। बहुत सारे प्रोफेशन है जो अश्वनी नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, उनको हम पद वाइज भी बताएंगे। आप देखते रहिए उसी के लिए वीनस एस्ट्रो। नमस्कार।